जो जवाबी हमले इसराइल और अमेरिका के बहरी बेड़े पर करने चाहिए थे वो खलीजी ममालिक पर किए जा रहे हैं। सब कुछ यहाँ हो रहा है। सऊदीया पर हमला, अब पाकिस्तान पर हमला है। ये दिफाई मुआहदा हो चुका है। ईरान मुस्लिम ममालिक को अपने हमरा लेकर चलने की कोशिश करे। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है शाम ज़हीर इलाही साहब का। जब भी खित्ते में जंग लगती है, स्पेशली अमेरिका और ईरान के बीच में, तब इस तरह के उलमा बाहर आते हैं और अजीब किस्म की बयानात देते हैं। ऐसे लगता है इन्हें देख के शायद इसराइल के हक़ में और ईरान के ख़िलाफ़ जाके बयान दे रहे हैं। मैं इनसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर हमारा ये एक नैरेटिव है और हम इस चीज़ को वजह बनाते हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की आमाज गए हैं, टीटीपी किया, IS खुरासान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहता है कि हमारा हक़ है कि हम एयर स्ट्राइक्स करें और उन्हें डिसमेंटल करें। इसी तरह जितने भी खलीजी ममालिक है उसके अंदर अमेरिकन एसेट्स हैं, अमेरिकी बेसें हैं, नेवल बेसिस हैं, उसके अलावा एयर बेसिस हैं। इसी तरह जब ईरान पर हमला हुआ है तो जितनी भी बेसिस इस खित्ते के अंदर खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद है वो ईरान का एक लेजिटिमेट टारगेट है। ये कुछ चीज़ें देखने वाली, ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पर आवाम को बैठ के पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मज़हब के नाम पे कभी भड़काएंगे, इन्हें कभी ईरान की नफ़रत में भड़काएंगे और कभी सऊदीया की मोहब्बत में भड़काएंगे। जबकि कभी इन्होंने ये कंडेम नहीं किया कि उन खलीजी ममालिक को कंडेम क्यों नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमेशा एयर बेसिस दी, हमेशा रास्ता फराहम किया अमेरिका को और इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स की। कभी उसके खिलाफ इनकी कंडेमेंशन नहीं आई, कभी इन्होंने कंडेम नहीं किया उन मुल्कों को। लेकिन आज ये खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन जैसे और हिशाम इलाही जैसे और भी दीगर कुछ उलमा हैं, अब उनका नाम देना मैं यहाँ पे मकसूद नहीं समझूंगा, जिनके इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं जो कि खुश हो रहे हैं। पिछले दिनों एक आलिम का मैं यहाँ तक ट्वीट सुन रहा था कि अगर ईरानी रजीम गिर जाती है तो खित्ते के अंदर फ़िरकावारी ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं ये लोग कहाँ से सोचते हैं, ये कहाँ किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किसका नैरेटिव बोलते हैं, या किसके दिफा के अंदर ये आके बोल रहे होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी आवाम को, इन लोगों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और हमारी मासूम आवाम को, जिन्हें ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, आवाम को इनके प्रोपोगंडा से बचना चाहिए। हमारी यही दुआ है कि खित्ते के जितने ममालिक हैं सेफ़ रहें, ईरान सेफ़ रहे, पाकिस्तान सेफ़ रहे और इस खित्ते के जितने ममालिक हैं वो अमन में रहें। शुक्रिया।